सतीश पूनिया यहाँ से विधायक, उनमें क्या दिक्कत है? और वो तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो रहे हैं। नहीं, वो कहीं नहीं है, वो अपने आप में ही दावेदार है। मुख्य ये दोनों तो नामुमकिन है, सतीश पूनिया और ये राठौड़ साहब। नहीं, क्यों पूनिया जी में क्या दिक्कत है? पूनिया जी विधायक और मुख्यमंत्री पद के चेहरे भी हो सकते हैं वो। नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। कम से कम 50 खुद पूनिया जी ने 50 आदमी के अंदर ऐसे कहा था कि मेरे को नौकर समझ रखा है क्या? अगर मैंने पैजामा सिलाया तो जगह भी रखी है। नहीं तो ठीक कहा ना, सरकार तो है नहीं बीजेपी की अब। अरे में साफ पेपर देख के बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात तो करते नहीं है। नहीं कोई। मैं 2 दफे दिल्ली गया उनके। अच्छा, उनसे मिलने आपको दिल्ली जाना पड़ता है? दिल्ली गया मैं। आपके यहाँ से दो मुख्यमंत्री पद के जो चेहरे हैं ना, राज्यवर्धन भी हो सकते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, और सतीश पूनिया भी हो सकते हैं। और मुख्यमंत्री ना भी हो तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं ये। बिल्कुल चेहरे हैं। वो सतीश पूनिया में ऐसी क्या दिक्कत है? वो राठौड़ बोल गए जो 4-5 साल पहले, जो आज तक उन बने। आप वोट दोगे कि नहीं दोगे? हम तो नहीं देंगे। मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि आप अगर सरकार में रहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि राज्यवर्धन जी राठौड़ और सतीश जी पूनिया को टिकट नहीं मिलना चाहिए। हमें कहीं पे फीता काटना हो तो वहाँ पे तो पहुँच जाएंगे। भाई फीता काटना है, चलो हमारी नाम प्लेट लगेगी, वहाँ पे फीता काटो। राज्यवर्धन की वजह से सतीश पूनिया जी को भी काफी नुकसान होगा आमेर के अंदर। आमेर विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है अचरोल। अचरोल में कई ढाणियां हैं, ढाणियों में बटा हुआ अचरोल है। अचरोल की एक ढाणी में जब हम जा रहे थे सर्वे के लिए, तो एक जगह 10-15 लोग ताश खेलते हुए मिले। तो अब बातचीत करते हैं कि ताश खेलते खेलते चुनावों के बारे में भी बातचीत होती है। बात होती है, डेली की बातें हैं। हम तो ताश खेलते हुए भी, ताश पत्ते हाथ में रखते हुए भी बात कर लेते हैं, भाई यार क्या करना है। तो कि अब जो नया चेहरा आएगा उस पे दारोमदार रहेगा। आपको नया चेहरा चाहिए? बिल्कुल नया चेहरा चाहिए। तो सतीश पूनिया यहाँ से विधायक, उनमें क्या दिक्कत है? और वो तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो रहे हैं। नहीं, वो कहीं नहीं है, वो अपने आप में ही दावेदार है मुख्यमंत्री पद के लिए। बाकी आज उसकी आमेर विधानसभा क्षेत्र से शायद अब की बार वो निगेटिव आएगा। एकदम नेगेटिव, कुछ नहीं है वहाँ, एक वोट भी नहीं है उसका। वो 5 साल में अब तक इस विधानसभा क्षेत्र में एक दफे भी नहीं आ चुका। दिल्ली आए वैसे तो, और जबकि बिल्लू हारा हुआ है वो, यहाँ से तो वो जीत नहीं पाएगा। यहाँ जो भी आएगा, किसी पार्टी से आए, चाहे कांग्रेस आए, बीजेपी से आए, नया चेहरा आया। क्या राज्यवर्धन की वजह से जो अब विधानसभा चुनाव है इनमें को फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। अगर वो झंडा लेके बीजेपी का चलता है तो बिल्कुल 100% फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? उसमें कांग्रेस पलड़ा भारी हो जाएगा कांग्रेस का। राज्यवर्धन अगर चुनाव में प्रचार करते हैं बीजेपी का तो कांग्रेस भारी होगी। वो क्यों? वो राज्यवर्धन की वजह से। ऐसा राज्यवर्धन ने क्या बिगाड़ दिया? बिगाड़ नहीं है, कुछ नहीं है। आम जनता की कभी बात ही नहीं सुनी उसने आज तक। हम तो बता रहे थे कि आज भी पहले भी सतीश पूनिया जी दिल्ली आए वैसे तो आ रहे हुए हैं इधर। आज सतीश पूनिया जी आमेर में जीतने के बाद में कभी इधर आए नहीं। ना राठौड़, सतीश पूनिया जी पहले आ रहे हुए थे जब तो छोटे से बर्थडे में भी आते थे अपने कार्यकर्ता जो भी बीजेपी वालों के, बाकी अदर के नहीं। और आज उन्होंने दर्शन नहीं दिया आमेर तहसील में। इधर अचरोल इतना बड़ा गाँव है, तो यह हाल है, तो वो कैसे होगा काम? और अचरोल में कोई विकास हुआ हो ऐसा तो वो आए भाई, कोई पहले भी कोई एमएलए किया हो तो वो भी बात। अब नया चेहरा आए तो नया विकास होगा कोई। आपको क्या लगता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा और जनता क्या सोच रही है, कौन सी पार्टी को? देखो मैं बताऊं, अब की बार अगर बीजेपी कोई नया चेहरा लाती है ना, इन दोनों को हटा के, हाँ, तो फिर एक सोचने की बात अलग हो जाएगी। अच्छा, बाकी ये दोनों तो नामुमकिन है, सतीश पूनिया और ये राठौड़ साहब। नहीं, राठौड़ साहब तो सांसद है ना? सांसद है, लेकिन नहीं आएगी इसकी वजह से। क्या खामियां बहुत है इसकी। क्या खामियां हैं? खामी ये कि अभी एक अचोड़ में नहीं तो कुछ खेल मैदान बनाया, नहीं कुछ मिलने को जाओ तो दिल्ली जाओ, फिर उनसे 3 दिन बाद मीटिंग होगी, मुलाकात होगी। तो ये चीज हम आम आदमी कहाँ से 3 दिन उसके लिए देंगे क्या? अच्छा, सिर ऊंचा करके चलना, देखना नहीं किसी को। घमंड है उनमें। अच्छा। बिल्कुल बहुत घमंड है, और घमंड की वजह से ही सतीश पूनिया को नुकसान होगा। उन राज्यवर्धन राठौड़ के घमंड से सतीश जी पूनिया को नुकसान है। अगर बीजेपी कोई नया चेहरा लाती है तो फिर पलड़ाबाजी हो सकता है। अच्छा। कोई राज्यवर्धन राठौड़ की वजह से 8 सीटों पे बीजेपी हारेगी। इन्हीं की वजह से, इनके घमंड की वजह से। इनका नहीं मिलना, तो 9 साल में एक बार भी इन्होंने आया नहीं इधर, नहीं किसी मुलाकात की, नहीं किसी कोई वार्तालाप की है। इन्हीं की वजह से ये हारेगी। क्यों पूनिया जी में क्या दिक्कत है? पूनिया जी विधायक और मुख्यमंत्री पद के चेहरे भी हो सकते हैं वो। नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री का पद, तो मिलेगा ही नहीं। किसको? जो को थोड़े दिन में क्या पद है पूनिया जी के पास? कुछ भी नहीं है, उसको साइड में हटा दिया।
क्या कह रहे हो आप बताओ। मैं कह रहा हूँ जीतने के बाद यहाँ एक बार भी नहीं आए कि गांव वालों को पूछे कि तेरी तबीयत कैसी है, क्या हाल है, क्या चाल है। उसकी मैडम आती है, वो ऐसे कहती है कि कुछ नहीं, आप हमारे से बात मत करो। क्यों? हमने पूछा था उनको सारे एक काम है, अगर हमारा कोई बोर पास हो गया, मेरा बोर पास हो गया था, पूनिया जी ने मैं पूछा, मैंने कहा सर मेरा एक बोर पास हो गया और कांग्रेस सरकार में पास हुआ था, तो अब आपकी सरकार है, आप अगर करवा दो तो बात ठीक है। उन्होंने ऐसा कहा कि क्या मैं नौकर समझ रखा है क्या मेरे को? कम से कम 50 खुद पूनिया जी ने 50 आदमी के अंदर ऐसे कहा था कि मेरे को नौकर समझ रखा है क्या? बिल्कुल सही है सर का। फिर सर मैंने ऐसे कहा था उसको कि ये मेरी दुकान है, मदन मेरा नाम है, अगर मैंने पैजामा सिलाया तो जगह भी रखी है। मैं भी ऐसे कहा था उनको, जवाब ये मेरा जवाब है। अभी 15-20 रोज पहले उनकी मैडम आई थी, उनको एक आदमी ने ऐसे पूछा कि साहब हमारे पशु चिकित्सालय में डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। उसने ऐसे कहा कि सरकार आने के बाद होगा ये काम, अब नहीं होगा। नहीं तो ठीक कहा ना, सरकार तो है नहीं बीजेपी की अब। अरे तो बीजेपी की सरकार है नहीं, लेकिन संतुष्ट अपने बेटे को, बाप अपने बेटे को ऐसे करता है, कोई समाचार पूछेगा तो ऐसे कहेगा कि लाला ये व्यवस्था करेंगे, ऐसे कहेंगे कि ऐसे कहेंगे। ये बात बताओ पहले तो। बात में तो ठीक है तुम्हारी भी है, ठीक है। दूसरी, और राज्यवर्धन सिंह उन्होंने तो इस गांव को गोद ले रखा था ना। गोद ले रखा, कुछ नहीं किया राज्यवर्धन सिंह ने, खाली पहले सड़क बनाई थी और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग खाली नली दाब दी, घर घर में खड्डे कर दिए। अच्छा, और कुछ भी नहीं है। पेपर में आ रहा है साहब, प्रधानमंत्री का जल योजना हर घर में टूटी होगी, आता है कि नहीं पेपर में? आता है। साहब पेपर देख के बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात तो करते नहीं है, नहीं कोई मंत्री जी से करते हैं, वो देखते हैं तो हम बात करते हैं साहब क्यों नहीं हो रहा है। बोले आपके गांव में इसी राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, ऐसे नहीं हो रहा है। सब लोग बाग ऐसे कह देते हैं, बताओ। नहीं पिछली बार तो इनकी सरकार भी थी, जिस समय इस गांव को गोद लिया था, ये गांव गोद में था ना राज्यवर्धन जी के पास में, तो क्या क्या काम करवाए उन्होंने खाली एक सड़क बनवाई। अच्छा, सड़क के अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, ये हरचंदपुरा गांव है, राजस्व हरचंदपुरा, वैसे इसको कांकराला कहते हैं। कांकराला में आज तक राज्यवर्धन जी राठौड़ हो, सतीश जी पूनिया हो, चाहे कोई हो, एक भी सड़क एक भी नहीं बनी इस गांव में। अरे राज्यवर्धन जी आते हैं क्या यहाँ? राज्यवर्धन जी अब 5 साल में तो दिखे नहीं साहब, आपकी बात नहीं है साहब, 5 साल में तो दिखे नहीं। अच्छा। और 5 साल पहले वो थे, तब 1-2 बार आए थे बस। नहीं इस गांव को गोद ले रखा है तो लगातार आते रहे होंगे ना। नहीं कुछ नहीं, 2 बार आए थे, गोद लेने के बाद भी कागजों में गोद चलता होगा, लेकिन लोग बाग कहते हैं कि गोद में तो वो लेते हैं जिसके 4 चांद लग जाते हैं। एक बात बताओ, मैं कैसे मिलूं उन मंत्री जी से? मेरे पास किराए के 200 रुपए है नहीं, जयपुर जाकर मिलो, जयपुर जाने के बाद भी उसका पीए कहेगा कहाँ से आए हो, कौन पर से आए हो। चल ठीक है, मंत्री जी आएंगे बाद में, बोलो क्या बात है, कैसे कहेंगे? नहीं ये जो आप नाराजगी दिखा रहे हो, नहीं, क्या नहीं, आप मुझे एक बात बताओ, जो नाराजगी आप दिखा रहे हो, क्या ये विधानसभा चुनाव में भारी पड़ेगी क्या? बिल्कुल भारी पड़ेगी, भारी नहीं भारी पड़ेगी। अब मुझे एक चीज और बताओ कि दोनों ही बड़े नेताओं की ये राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है। आमेर लोकसभा क्षेत्र में भी आता है, अलवर ग्रामीण में, जहां से राज्यवर्धन सांसद हैं, और सतीश पूनिया जी यहाँ से विधायक हैं। दोनों बीजेपी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है, दोनों हो सकता है कि मुख्यमंत्री की रेस में भी हों। हाँ होंगे दोनों रेस, लेकिन रेस कितनी चलेगी? रेस कितनी चलेगी? वो कहते हैं कि रेस जेब में थोड़ी होती है, रेस तो वोटर के पास होती है। अगर बटन दबाएगा वोटर तो उसकी रेस में जाएगा वो। रेस कोई बंगले में क्या राज्यवर्धन से सारी जनता इतनी नाराज है क्या? कैसे? जितने आप नाराज है? एक बात, बिल्कुल इतनी है। अरे मैं जैसे राज्यवर्धन जी बिल्कुल नाराज है हम इस टाइम में। राज्यवर्धन राठौड़ जी की एक बार वो क्या हुई थी, भर्ती हुई थी, उसमें एक भी आमेर ग्रामीण का एक लड़का नहीं लगा, कल एक ठाकुर का लड़का लगा था। बताओ क्या बात है? राज्यवर्धन जी ने आपकी इस ग्राम पंचायत को गोद ले रखा था, इसमें क्या है, पर उसका कोई मतलब नहीं है। गोद ले रखा है उसका कोई मतलब नहीं है, इसके कुछ विकास नहीं हुआ यहाँ हमारे गांव के अंदर। राज्यवर्धन जी को देखा, लेकिन वो पक्षपाती करते हैं, जिनके खास आदमी ना उनका तो काम करते थे। और देखो मेरा बच्चा का एक्सीडेंट हो गया 4-5 साल पहले की बात है, जब उन्होंने खुद आके मेरे को कहा आपको कुछ सहायता योगदान देंगे कर, हाँ दे दे। मैं 2 दफे दिल्ली गया उनके। अच्छा, उनसे मिलने आपको दिल्ली जाना पड़ता है? दिल्ली गया मैं, एक दफे तो गया, आश्वासन दे दिया उसने मेरे कुछ, दूसरी दफे ऐसा भैया कुछ नहीं मिलेगा।
मुझे ये बताओ कि राज्यवर्धन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है क्या? बिल्कुल नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। नहीं, अगर आपके यहाँ से दो मुख्यमंत्री पद के जो चेहरे हैं ना, राज्यवर्धन भी हो सकते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और सतीश पूनिया भी हो सकते हैं, और मुख्यमंत्री ना भी हो तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं ये। बिल्कुल चेहरे हैं। क्या जो नाराजगी आप बता रहे हो उसका 2024 में नतीजा कुछ अलग निकल के आएगा? बिल्कुल अलग, बहुत अलग निकलेगा। बहुत आप लोग राज्यवर्धन से नाराज रहोगे या बीजेपी से नाराज रहोगे? हम तो राज्यवर्धन से ही नाराज रहेंगे, बीजेपी से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। और यहाँ से जो सतीश पूनिया है उनको बिल्कुल भी नहीं देंगे। वो सतीश पूनिया में ऐसी क्या दिक्कत है? क्योंकि उनकी वो पक्षपात, क्योंकि उनका भी यही कारण है, क्योंकि कुछ गांव के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं कोई नेता हूं और मेरे कुछ कैंडिडेट फिक्स हैं, मगर वो आते हैं तो मैं उनका ही काम करूंगा। ऐसा हो रहा है इस गांव में, और कोई वजह नहीं है। पीए कहते थे बाद में मिलना, ये काम बाद में होगा आपका। किसके पीए? जी जो आदमी आता है उसका हाँ, आगे बिल्कुल पीछे वाले नेता सतीश जी आगे तो उसके आगे भी तो कोई होगा यहाँ का प्रतिनिधि। वैसे कहता है चलो चलो आज मिलने की टाइम नहीं है बाबूजी, कल मिलेंगे साहब। अब कल बताओ मेरे पास 200 रुपए किराए के होंगे जब मैं कहूंगा, क्यों? अरे वो तो खुद परेशान हो जाएगा। अगर मैं किसी का काम नहीं करूंगा तो दोबारा मेरे को परेशान का मतलब वोट नहीं मिलेगा। क्या है का आदर्श ग्राम से न तो कोई टावर रहता खेल मैदान, वो राठौड़ बोल गए जो 4-5 साल पहले जो आज तक कौन बने क्या को खेल ग्राउंड से नहीं कोई हॉस्पिटल सुविधा नहीं। वो तो देखो राज्यवर्धन जी तो खेल के बारे में तो बहुत एक्टिव बताए जाते हैं। मैदान गाँव खेल मैदान पिछले 5 साल पहले उन्होंने घोषणा की थी, यहाँ हमारे तेजाजी का मंदिर के अंदर घोषणा की थी उन्होंने, कम से कम 1000 आदमियों के बीच कि मैं यहाँ पे कौनपुर आदर्श ग्राम पंचायत मैंने गोद लिया है, इसके अंदर मैं खेल मैदान बनवाऊंगा। वो मैदान है कहाँ? कोई भी सेवा नहीं है यहाँ पर अभी फिलहाल में, कुछ भी नहीं है हमारी तरफ से भी। उनको वोट बिल्कुल भी नहीं है। ये सब किसको वोट नहीं दोगे? सतीश पूनिया को, राज्यवर्धन को? राठौड़ साहब को भी नहीं है तो सतीश पूनिया जी को भी नहीं है। आपकी नाराजगी सतीश पूनिया से है या फिर राज्यवर्धन से है? हमारी तो दोनों से ही है। हमारे तो आप वोट दोगे कि नहीं दोगे? हम तो नहीं देंगे, और दूसरा कैंडिडेट आएगा उसको देंगे। मतलब बीजेपी के साथ हैं? हाँ बीजेपी के साथ है, लेकिन इन कैंडिडेटों को वोट नहीं दोगे? नहीं बिल्कुल नहीं देंगे। आप आएंगे ही नहीं यहाँ, वो बिल्कुल टिकटें बदली जाए, हम भी कैंडिडेट देख के वोट देंगे। मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि आप अगर सरकार में रहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि राज्यवर्धन जी राठौड़ और सतीश जी पूनिया को टिकट नहीं मिलना चाहिए आमेर विधानसभा से और जयपुर ग्रामीण से। मैं इसलिए मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ कि आप दूसरा कैंडिडेट लाओ जो हमारे लिए कुछ कर सकता हो। आज भी मोदी पे विश्वास है? बिल्कुल 100% हम मोदी जी के साथ हैं। तो यही कह रहा था कि वो पक्षपात करते हैं। पक्षपात करते हैं। हाँ, नाराज है, बीजेपी के वोट देंगे हम तो। खाली कैंडिडेट ये बदलना ही चाहिए, दोनों ही कैंडिडेट खराब है। नाम के साथ में बताओ ना कौन कौन बदलने चाहिए? सतीश पूनिया जी और राठौड़ जी दोनों को बदलवाना चाहते हैं? दोनों को बदलाने चाहते हैं हम तो। मोदी जी को फुल वोट देंगे हम, लेकिन इन दोनों को नहीं? नहीं इन दोनों को नहीं। ये दोनों आएंगे तो कांग्रेस ही की पार्टी में वोट जाएंगे। फिर सतीश की माँ को माँ कहेंगे फिर? हाँ, किसकी माँ को माँ कहेंगे हम? 5 साल सतीश पूनिया जी क्या है, वादे कर देते हैं और उनको निभाते नहीं है। पिछले साल हम ओलंपिक में खेलने गए थे। अच्छा, यहाँ हमारे अच्छा ये ओलंपिक बहुत होते हैं। ओलंपिक से मुझे याद आया, राज्यवर्धन जी करवाते हैं ये, इसका क्या फायदा होता है? प्रचार तो बड़े जोर शोर से किया जाता है उसका। कोई फायदा नहीं है, कोई नाम मुनाम नहीं है। हम भी स्टेट लेवल पे गए थे, हमारे को कुछ सर्टिफिकेट भी नहीं दिया कि हम खेल के भी आए हैं, कुछ नहीं दिया, बस ऐसे ही निकाल दिए वापस। हमारे ग्राम नहीं, प्रमाण पत्र तो दिया जाता होगा जो आपकी नौकरी में काम आए। कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया। हमारे को पता ही नहीं है कौन सा खेल खिलाया था। खेल तो खिला दिया लेकिन उसका प्रमाण पत्र दिया ही नहीं, सबूत ही नहीं है। हम खेल के भी आए थे पिछली बार। आपने कब देखा था आपके दोनों सांसद को और विधायक को? कब देखा था? जब वोट ले पाया जब तो राज्यवर्धन देखे था। हाँ। और ये सतीश पूनिया तो कोई खास आदमी का काम पड़ेगी जना आ जाएंगे। 5 साल पहले क्या था कि सतीश जी पूनिया अगर हमारे गांव में बर्थडे होता था ना, बड़ी पार्टी का जन्मदिन मैं समझता नहीं हूँ बाबूजी, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बर्थडे होता था। अच्छा, बर्थडे समझते हो? अरे सुनो, लोग कहते हैं मम्मी पापा, जब हम भी कह देते हैं बाबूजी, जो बर्थडे होता है क्या होता है? बर्थडे में क्या केक कटता है क्या? उसमें आ जाते थे और बान में आ जाते थे पहले, जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे तब। और अब आजकल वो लोग ऊंची सीढ़ी पे चले गए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो गाँव को भी। सतीश जी से फोन पे बात करो। हाँ, मेरे पास में टाइम ही नहीं है। अरे टाइम ही नहीं है आपके पास में। आपने बात की है क्या सतीश जी से? बिल्कुल की है। अच्छा, तो पूनिया ने क्या कहा?
मना कर दिया भाई मेरे पास में टाइम नहीं है, यहाँ पे आ जाओ और मेरे पीए से बात कर लो। आपके जो सांसद हैं राज्यवर्धन सिंह, वो भी बड़े नेता हैं और उनका तो गाँव की तरफ ध्यान ही नहीं है ज्यादातर। किनका? वो तो गाँव के अंदर तब आते हैं जब उनको कम से कम 50,000 या लाख आदमी इकट्ठे हो जाए, तब आके भाषण देते हैं भाई आ जाओ। और वहाँ अगर 50,000 आदमी नहीं होंगे तो राज्यवर्धन आपके गांव में नहीं आएंगे? 2-4 आदमियों में आके वो क्या करेंगे? अच्छा उनको यहाँ के विकास के लिए थोड़ी ध्यान है। अच्छा। वो तो ये देखते हैं भाई भीड़ इकट्ठी हो गई, बात कर ले, भाषण लग गया, हो गया, छुट काम हमारा। कहीं पे फीता काटना हो तो वहाँ पे तो पहुँच जाएंगे, भाई फीता काटना है, चलो हमारे नाम प्लेट लगेगी, वहाँ पे फीता काटो। अच्छा। विकास के ऊपर वोट लेंगे तो बीजेपी हारेगी। नहीं, राज्यवर्धन जी कई बार जैसे अखबारों में आता है, उनके फेसबुक पेज से भी, कि वो खेलों के आयोजन करवाते हैं, महाआयोजन करवाते हैं, कहाँ पे? पूरे जयपुर ग्रामीण के ओलंपिक खेल करवाते हैं, महाओलंपिक खेल करवाते हैं, जयपुर ग्रामीण खेलकूद योजना करवाते हैं, हजारों की संख्या में बच्चे भाग लेते हैं। कहाँ पे? यही जयपुर ग्रामीण में करवाते हैं? हमें तो कभी नहीं देखा यहाँ पे। हम कहाँ पे हैं? शायद हम जयपुर में नहीं है, शायद हम शायद दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ गए, तो अच्छा। हमें पता नहीं है। जैसे आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हो ना, हाँ। तो आपको पता नहीं है, हम्म, हम भी शायद दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, हम्म। हमें भी पता नहीं है। हम जयपुर में बस जाएंगे ना, तब बता देंगे भाई जयपुर के अंदर क्या हो रहा है। ये जयपुर में ही तो है ना, हाँ, जयपुर में ही है। तो फिर हमें पता कैसे नहीं है? राज्यवर्धन सिंह ने कई स्टेडियम बनवाए हैं जयपुर ग्रामीण में, देखे हैं क्या आपने? मैंने तो अभी एक भी नहीं देखा। मैं तो जयपुर भी जाके आया था, इधर आंधी तरफ भी जाके आया था, इधर मनोहरपुर भी जाके आया था, शाहपुरा भी जाके आया था, चंदवाजी में भी हूँ, चोमू भी जाके आया था। मेरे को तो कहीं हो भी सकता है भाई बनवा दियो, कहीं एक हाथ बनवा दियो तो उसकी चर्चा बार बार उसी की चर्चा हो जाए। अभी मैं ये छप्पर बनवा दूं और बार बार हर बात पे यही छप्पर का नाम लूं, तो ये कहेंगे यार क्या पता कितने छप्पर बनवा दिए। तो एक छप्पर को 10 बार दिखाएंगे तो वो 10 बार अलग अलग आदमी देखेंगे तो वो भी अलग अलग ही समझेंगे। इनका टिकट हटना चाहिए, सतीश जी का और राठौड़ का, राज्यवर्धन सिंह का। बिल्कुल दोनों का टिकट कट के, और इनकी जगह ऐसे उम्मीदवारों को लाना चाहिए जो विकास करे। ये राजस्थान की सबसे हॉट सीट रहेगी, क्योंकि राय रहेगी कि यहाँ दो बड़े दिग्गज नेता हैं। सतीश पूनिया राजस्थान के लिए बड़े नेता हैं और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ केंद्र में बड़े नेता हैं। दोनों की वजह से इस सीट पर ज्यादा नजरें रहेंगी। आपको क्या लगता है कि राज्यवर्धन का जो कार्यकाल रहा है 9 साल का, उसकी वजह से सतीश पूनिया को कुछ फायदा मिलेगा या नुकसान रहेगा? नहीं, नुकसान रहेगा। वो क्यों? कुछ भी नहीं किया 9 साल में उसने अचरोल में। क्यों? राज्यवर्धन सिंह 9 साल में क्या किया अचरोल में? एक भी काम नहीं करा। बात करें कि सतीश पूनिया का कार्यकाल कैसा रहा? सतीश पूनिया जी गत बार 5 साल के अंदर अच्छी मेहनत की थी, हारने के बाद भी हर गांव से मिलना जुलना संपर्क करना, तो लोगों ने ये सोचा भाई सतीश पूनिया जी अच्छी आदमी, उनको एक मौका दो। लेकिन इस बार लोगों से मिलना जुलना इनका बहुत कम हुआ है। इसके पीछे कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो लोगों की धीरे धीरे भावनाएं माइनस हो गई और एंटी गवर्नमेंट होने के कारण इनके द्वारा कोई विकास काम भी नहीं है, तो लोगों के वो स्वाभाविक है इनकी नाराजगी ज़्यादा बढ़ गई। जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन सिंह 9 साल से सांसद है और केंद्र में 9 साल से लगातार उनकी सरकार है। एक बार वो मंत्री भी रहे, क्या काम किए उन्होंने यहाँ? राज्यवर्धन जी कई बार खेल मंत्री थे। हाँ। तो इन्होंने युवाओं का आगे लाना, इनको मतलब बड़े बड़े प्रचार करना, आपको रोजगार दिला लेंगे, डपोसलाबाजी खूब की थी। हाँ। लेकिन अब जो माहौल है ना 5 साल के अंदर, वो राज्यवर्धन के साथ भी वैसा माहौल हमको तो दिखता नजर नहीं आता है। एंड जायज बात है, राज्यवर्धन की वजह से सतीश पूनिया जी को भी काफी नुकसान होगा आमेर के अंदर, ये हमारा मानना है। राज्यवर्धन की हिसाब से सतीश पूनिया जी को नुकसान भेजना पड़ेगा, और जो भी 8 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे भी इनका बिल्कुल माइनस है, क्यों लोगों से बिल्कुल नाराजगी इतनी बढ़ गई है, तो इनके खिलाफ वोटिंग करेंगे।